बेकार नहीं जाएगी केसर की बलि, गुन्नू जी और द्वारका रानी को देना पड़ेगा इसका हिसाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। केसर की लाश वाड़े में पड़ी है, उस केसर की जिसके बारे में मैंने भी बात की थी, आप सबने भी बात की है। हंसती खेलती लड़की आज मृत्यु को प्राप्त हो गई। आज उसके दाह संस्कार के क्रियाक्रम भी पूरे हो गए। तो जो इनोसेंट, जिसकी कोई गलती नहीं है, जब ऐसे लोग मरते हैं तो उनकी कुर्बानी, उनकी बलि व्यर्थ नहीं जाती है दोस्तों। जो इसके जिम्मेदार होते हैं उनको आज नहीं तो कल भुगतान करना ही पड़ता है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब ये सारा जो खेल खेला गया है और इसमें जो श्रीमंत राघोबा को साथ में मिलाया गया है, ये पूरा का पूरा खेल इन तिकड़ी ने मिलकर खेला, जिसका अंतिम परिणाम निकला कि केसर ने आत्महत्या कर दी और मालेराव बिखर गया। मालेराव अब मालेराव ही नहीं है, वो अपने आप को राजकुमार भी नहीं समझता। वो कहता है कि मैं तो मर ही गया हूं, सिर्फ मेरा शरीर ही आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरी आजी ने मुझे कसम दी है। तो ये मालेराव की स्थिति है। और द्वारका रानी गुन्नू जी बहुत खुश है कि मालेराव गम में डूबा है। उन्होंने एक बार जिक्र भी नहीं किया, उनके चेहरे पे एक बार भी ये डर भी नहीं आया कि हमारा जो है पोल खुल जाएगा। तो अगर हम इस तरह से सोचें, जैसे कि दरबार की बात हो रही है, दरबार चल रहा है, प्रजा की बातें आ रही हैं, तो केसर की मृत्यु की बात क्यों नहीं होगी? होगी दोस्तों। क्यों हुई केसर की मृत्यु? क्या इस बात की चर्चा नहीं होगी कि जो श्रीमंत राघोबा है, जो पेशवा की गद्दी के हकदार हैं, उन्होंने मालेराव को वरगला के अपने साथ ले जाके वहां से भगाने की कोशिश की? क्या इसकी बात नहीं होगी? क्या पूरे मराठा समाज में इसकी बात नहीं होगी? तो क्या श्रीमंत राघोबा अपना पल्ला नहीं बचाएंगे? अगर श्रीमंत राघोबा अपना पल्ला बचाते हैं तो द्वारका रानी और गुन्नू जी की जो है गर्दन फंसती है। और ऐसा होगा क्योंकि अल्टीमेटली श्रीमंत राघोबा जो है इनके साथ ज्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे। देवी अहिल्या जो अभी एक गम में है, एक दुख में है, वो भी जब इन बातों को पूरी तरह से सोचेगी कि आखिर केसर ने आत्महत्या क्यों की, क्योंकि केसर तो बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रही थी, पीछे से हुआ क्या? क्योंकि द्वारका रानी को वो पहले ही टोक चुकी है जब वो गौतमा रानी से बात कर रही थी। तो ये है क्या? ये पॉलिटिक्स है क्या? इतनी गंदी कि किसी की जान चली जाए। तो ये पूरे खुलासे होंगे दोस्तों, ये छूटेंगे नहीं। आपको अगर लग रहा हो कि गुन्नू जी और द्वारका रानी छूट गए, तो छूटेंगे नहीं। इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी रानी अहिल्या, क्योंकि अब माहौल जो है वाड़े में वो बहुत ही सैड है। एक मृत्यु हो चुकी है, दूसरी होने वाली है, और अब गुन्नू जी की भी बारी जल्दी ही आने वाली है। क्योंकि धारावाहिक वाइंड अप हो रहा है तो इन कैरेक्टर्स को पनिशमेंट तो मिलेगी ही, चाहे ये हिस्ट्री में एक लाइन में हो, चाहे ये कैसे भी हो, चाहे ये फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हो जो इस धारावाहिक में इंट्रोड्यूस किए गए हैं ड्रामा क्रिएट करने के लिए, मगर अंत तो होगा इनका। तो द्वारका रानी शायद बच जाए, मगर गुन्नू जी की खैर नहीं है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे द्वारका रानी के बारे में। तो इसके बारे में आप क्या कहते हो जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.